जैसे सारी नदियां सहज ही समुद्र की ओर गतिमान होती हैं, हो रही हैं, ठीक ऐसे ही यह सारा अस्तित्व, इस अस्तित्व का एक एक कण प्रभु की ओर गतिमान होता है। अब भाई कोई पूछे कैसे, तो एक बात बताइए कि प्राणी मात्र मतलब हम सब वस्तुतः चाहते क्या है? सृष्टि के किसी भी कोने में आप चले जाइए, प्राणी मात्र की मांग क्या है? प्राणी मात्र क्या चाहता है? सुख चाहता है। कैसा सुख? सदा रहने वाला सुख, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसमें कमी ना आए। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अभिव्यक्तियां भी कहीं कहीं भिन्न हो सकती हैं, पर आप सब परत हटा के देखेंगे तो आपको एक ही सत्य समझ में आएगा। कौन सा सत्य? कि प्राणी मात्र यानी हम सब की मांग क्या है? जीव आखिर चाहता क्या है? प्रत्येक जीव सुख चाहता है। कैसा सुख? सदा रहने वाला सुख, जिसका कभी अभाव ना हो, और जिस सुख का कभी अभाव ना हो उसको आनंद कहा जाता है। तो प्राणी मात्र क्या चाहता है? आनंद चाहता है। आज की इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में इंसान इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्रांड्स और गैजेट्स में जो ढूंढ रहा है वह असल में सुख नहीं, बल्कि इसी आनंद की एक अधूरी तड़प है। हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, नई गाड़ियां बदलते हैं, नए डेस्टिनेशन पर जाते हैं, केवल एक उम्मीद में। कौन सी उम्मीद? कि कहीं तो वो ठहराव मिले जो कभी खत्म ना हो। पर बाहर की हर स्क्रीन और हर चमक कुछ देर बाद फीकी पड़ जाती है। यह जो आनंद की खोज है, विवेक जग जाए तो समझ में आता है, भाई यही परमात्मा की खोज है। ऐसा सुख समाप्त ना हो। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इसी कसौटी पर संसार में मिलने वाले प्रत्येक सुख को सुख नहीं कहते। क्या संसार में जो सुख मिलता है उसमें कभी अभाव नहीं होता? संत तो भाई यही कहते हैं कि ऐसा कोई सुख है नहीं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। यहां जो भी कुछ है उसका तो निरंतर क्षय हो रहा है। भाई कितना भी सुंदर खूब स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, पहले ग्रास में जो सुख मिलता है, यानी पहले निवाले में जो सुख मिलता है वह अंतिम ग्रास में नहीं मिलता। पहले ग्रास से अंतिम ग्रास तक पहुंचते पहुंचते भोजन का सुख नहीं रहता, और पेट भर जाने के बाद उसी स्वादिष्ट भोजन की थाली कोई आके सामने ले आए तो उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। बस ऐसे ही जैसे आपने भोजन का ग्रास जिह्वा पर रखा, जैसे छुआ आपने उस विषय को, बस छूते ही धीरे 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 क्षय होता रहा। संबंध के विषय में भी ऐसा ही है। कोई दूर से बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे निकट जाते हैं तो वह सहज सुगम हो जाता है, तो आकर्षण उसमें कम हो जाता है। और मैं तो एक बात आपको और भी कहूंगा कि कभी भी अपने आप को आप विशेष ना समझें, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मिलेंगे उसकी आगे की तलाश शुरू हो जाएगी। आज कोई आपको बड़ा ही श्रेष्ठ मान रहा है, आज आपके ऊपर अपने तन मन प्राण सब न्यौछावर कर रहा है। कब तक? जब तक वह आपसे दूर है। जैसे ही आप उसको मिल जाएंगे, जैसे ही आप उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, उसकी मांग कुछ और हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है, एकमात्र सत्य। दोस्तों, किसी नए स्मार्टफोन का क्रेज तब तक सिर चढ़कर बोलता है जब तक वह हाथ में नहीं आता। जैसे ही अनबॉक्सिंग हुई, 2 दिन बीते, उसका आकर्षण खत्म और नए मॉडल की तलाश शुरू। यही बात आज के फास्ट फॉरवर्ड रिश्तों पर लागू होती है। जब तक कोई व्यक्ति एक रहस्य है तब तक लोग उसके पीछे भागते हैं, और जैसे ही वह सहज उपलब्ध हो जाता है वैसे ही मानव मन बोर होने लगता है और नेक्स्ट अगले की तलाश शुरू कर देता है। संसार का नियम ही अपग्रेड होना है, क्योंकि संसार में पूर्णता है ही नहीं। और बुद्धिमान लोग इसी कटु सत्य का अनुभव करके, इसको जानकर, इसको पहचान कर उसे ढूंढते हैं जो अलख निरंजन है, जो समय से परे है, जो इंद्रियातीत है, इन गुणों से न्यारा है, उसको ढूंढते हैं। भाई मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानता हो कि नहीं मानता हो,
लेकिन खोज वो ईश्वर को ही रहा है। ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाला भी ईश्वर को ही खोज रहा है, प्रभु को ना मानने वाला भी प्रभु को ही खोज रहा है, उसी को चाहता है, आनंद को चाहता है, सुख को चाहता है। हाँ, यह बात दूसरी है कि स्थूल दृष्टि से इस सत्य का दर्शन नहीं होता, स्थूल बुद्धि से इसका अनुभव नहीं होता। गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान की कृपा से जब चेतना निर्मल होती है तब इस सत्य का अनुभव होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से यही तो पूछा जब वो विश्व भ्रमण करके लौटे, तो उनसे एक साधक ने यही प्रश्न किया कि कोई एक बात ऐसी बताइए जो सब जगह आपको एक समान मिली। तो उन्होंने कहा, भाई प्राणी मात्र सुख चाहता है। हम कहीं भी किसी भी देश में गए, बोलचाल अलग थी, वेशभूषा अलग थी, खान पान अलग था, और जो मांग है मनुष्य की वो एक ही है, क्या कि प्राणी मात्र सुख चाहता है। और साथ ही साथ एक बात हमको और भी समान मिली, कौन सी? कि प्राणी मात्र सुख चाहता है और बोले सब दुखी हैं। उस सुख को खोजते खोजते सब दुखी हैं। एक वृद्धा अपने घर के आंगन में कुछ ढूंढ रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन वो बेचारी जो वस्तु ढूंढ रही है उसे खोज नहीं पाई। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, जैसे जैसे उसकी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि वृद्धा है। ऐसे ही किसी देखने वाले को दया आई, बोली, माता तू सुबह से लेकर शाम तक प्रयास कर रही है कुछ खोजने का, आखिर खोज क्या रही है? वो बोली, बेटा मेरी सुई गिर गई है। उसने पूछा, कहां कहां गिरी थी? तो वृद्धा बोली, भीतर। अब वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है कि गिरी भीतर थी और तू खोज बाहर रही है। उसने पूछा, क्यों? वृद्धा बोली, क्योंकि बाहर उजाला है और भीतर अंधेरा है, इसलिए सुबह से लेकर सांझ तक किया हुआ परिश्रम भी व्यर्थ और वस्तु के मिलने की कोई भी संभावना नहीं। आज का आधुनिक इंसान भी इसी वृद्धा की तरह सुख का केंद्र, शांति का लोकेशन हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर के लाइक्स, फॉलोअर्स, बैंक बैलेंस और बाहरी अप्रूवल में ढूंढ रहे हैं। बाहर चाहे कितनी भी चकाचौंध यानी उजाला क्यों ना हो, जब तक हम ध्यान और अंतर्मुखी होकर अपने भीतर के अंधेरे को ज्ञान से नहीं भरेंगे, तब तक जीवन की सुई यानी वो खोया हुआ सुख कभी नहीं मिलेगा। भाइयों, हम चाहते तो सुख ही हैं, लेकिन वह सुख, उसका तार जहां बंधा है वहां से छोड़कर कहीं और ढूंढा जा रहा है। अब खोजते रहो, जैसे वृद्धा सुबह से लेकर शाम तक खोजती रही, ऐसे ही मनुष्य जीवन की शाम आ जाती है, तब तक वह खोजता ही रहता है। जैसे जैसे वृद्ध शरीर होता है, वैसे वैसे परेशानी बढ़ती है। आधि व्याधि उपाधि सब शरीर को घेर लेती है। भीतर बाहर का कष्ट, चिंता, क्लेश बढ़ता जाता है, लेकिन जो वस्तु खोज रहा था वो वस्तु नहीं मिलती है। वस्तु तो वही मिलेगी जहां खोई है, वही खोजिए। और संत तो अपने अपने शब्दों में संकेत कर देते हैं। बड़ी प्यारी बात कबीरदास जी कहते हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।